परम सत्य क्या है, इस पर इतिहास में अनेक लोगों ने गहन विचार किया। यदि किसी ने वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन पढ़ा हो, तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से लेकर कांत, हीगल, कायरकेगार्ड अनेक दार्शनिक हुए, जिन्होंने अपनी विचार शक्ति से परम सत्य का निर्णय करने का प्रयत्न किया। हमारे सनातन धर्म का इस पर एक दूसरा दृष्टिकोण है। सनातन धर्म कहता है कि परम सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि से चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। ये परम सत्य का ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जैसे नदी का जल ऊपर से नीचे प्रवाहित होता है, ऐसे ही वो परम सत्य भगवान से ही प्रकट होता। इसीलिए उस परम सत्य को जानने के लिए हमारे सनातन धर्म में अनेक शास्त्र हैं, जो इसका ज्ञान मनुष्य की मस्तिष्क में बिठाने का प्रयत्न करते हैं। तो इनमें सबसे पहला नंबर आता है वेदों का। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये वेदों के अर्थ को समझने के लिए शास्त्र परंपरा में इसके पश्चात आते हैं 6 वेदांग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। शिक्षा में मंत्र के उच्चारण के नियम हैं, कल्प में यज्ञादिक के नियम हैं, व्याकरण ये वेद के भाषा का व्याकरण, निरुक्ति ये वेद का शब्द कोश यानी डिक्शनरी, छंद इसमें मंत्र के उच्चारण के स्वरों का ज्ञान, और ज्योतिष ये ज्योतिष शास्त्र। तो ये 6 वेदांग कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं 4 उपवेद। इनमें लौकिक ज्ञान है। हमारा वेद भौतिक विज्ञान का भी समर्थन करता, खंडन नहीं करता। तो इसीलिए इन उपवेदों में सांसारिक ज्ञान है। ऋग्वेद का उपवेद है अर्थवेद, इसमें अर्थशास्त्र का विज्ञान आता। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसमें शस्त्र विद्या का विज्ञान है। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद, इसमें गायन विद्या। और अथर्ववेद का उपवेद ये आयुर्वेद, औषधि ज्ञान। इसके पश्चात आते हैं 2 इतिहास ग्रंथ यानी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। हिस्ट्री में क्या हुआ, तो एक रामायण, एक महाभारत, जिसका हमारे भारतीय संस्कृति पर इतना गहरा प्रभाव है कि अधिकांश मंदिर, उपासना पद्धतियां, कीर्तन सब इन इतिहास पर आधारित। और उनके साथ में है 18 पुराण। ये वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, कुछ सत्वगुण के अंतर्गत, पद्म पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण,
कुछ रजोगुण के अंतर्गत ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण इत्यादि। कुछ तमोगुण के अंतर्गत स्कंद पुराण, लिंग पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण। तो ये 18 पुराण हुए। इसके बाद आए षड दर्शन। 6 ऋषि मुनियों ने शास्त्र के एक अंश को समझाने के लिए 6 दर्शन लिख डाले। तो महर्षि जैमिनी ने लिखा मीमांसा दर्शन, जिसमें कर्मकांड का विस्तार किया। वेद व्यास जी ने लिखा वेदांत दर्शन, जिसमें प्योर फिलॉसफी लिखी। महर्षि गौतम ने लिखा न्याय दर्शन। महर्षि कणाद ने लिखा वैशेषिक दर्शन। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन प्रकट किया और महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन लिखा। इसके बाद आती हैं स्मृतियां। सैकड़ों स्मृतियां हैं, 100 स्मृतियां। मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि। फिर आते हैं निबंध। हजारों निबंध हैं, यानी यूं समझे जैसे पीएचडी थीसिस होता है, तो ऋषि मुनियों ने निबंध लिख डाले। ये हमारी शास्त्रों की परंपरा है, जिसके आधार पर हम लोग इस सनातन वैदिक धर्म में, जिसको संसार में हिंदू धर्म भी कहते हैं, हम परम सत्य का निर्णय करते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इनमें कुछ शास्त्र श्रुति कहलाते हैं। ये श्रुति शास्त्र कौन से हैं? जिनको किसी ने लिखा नहीं, लेकिन हैं, जिनको भगवान ही अपनी वाणी से प्रकट करता। ये 4 वेद, निश्वसितमस्य वेदा। जब भगवान सृष्टि करता है और जीवों को संसार में उत्पन्न करता है, तो जीवों के मार्गदर्शन के लिए वो भगवान वेदों को प्रकट करता। सर्वप्रथम वो वेद ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किए गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वहां से वो नीचे आते चले गए। गुरु शिष्य को सुनाते थे। वो शिष्य श्रुतिधारी होते थे, अर्थात सुनकर उसे याद कर लें। ऐसी बातें आजकल के संसार में काल्पनिक प्रतीत होंगी। ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी एक बार सुन के याद हो गया, किंतु पूर्व युगों में लोगों के पास ऐसी शक्ति थी। 5000 वर्ष पहले जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था, वेद व्यास जी ने अपनी दूरदर्शिता से देखा कि आने वाले लोगों के पास ऐसी स्मरण शक्ति नहीं होगी। लोग तो 3 घंटे में भूल जाते हैं। किसी को कुछ कहो, ऐसा करो, ठीक है स्वामी जी। 3 घंटे बाद पूछा, काम हुआ? मैं भूल गया स्वामी जी। लो, क्या मेमोरी है, 3 घंटे में भूल गए। तो वेद व्यास जी ने ये भविष्य देखा और वो वेदों को लिख डाला। तो क्योंकि ये वेद श्रुति परंपरा से आए, वेद व्यास जी ने कोई नए वेद नहीं लिखे, उनका नाम पड़ गया श्रुति। और अन्य जो शास्त्र हैं, इनको कहते हैं स्मृति। स्मृति क्यों? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की और भगवान की कृपा से उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। अर्थात भगवान की कृपा शक्ति से उन्होंने दिव्य ज्ञान का स्मरण किया और उसे फिर हम सब जीवों के कल्याण के लिए लिपिबद्ध कर दिया। तो क्योंकि वो सब शास्त्र ऋषि मुनियों के स्मरण शक्ति से प्रकट किए गए, उन्हें स्मृति कहते हैं। ये स्मृति शास्त्र जैसे पुराण और इतिहास, इनका महत्व कम न समझें।
इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंघयेत। ये मत्स्य पुराण कहता है, वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि इतिहास और पुराण के द्वारा वेद के अर्थ को समझा जाता। देखिए, जैसे हमारे देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उस पर कई एडवोकेट लोगों ने कमेंट्रीज लिखी, तो एक लॉ का विद्यार्थी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता ही नहीं, संविधान को, लोगों की कमेंट्रीज को पढ़ के और लॉ का ज्ञान प्राप्त कर लेता। ऐसे ही वेद व्यास जी कह रहे हैं कि इतिहास और पुराण के द्वारा तुम वेद के अर्थ को समझो। तो हमारा सनातन धर्म श्रुति शास्त्र एवं स्मृति शास्त्र दोनों का सम्मान करता। ये होते हुए भी श्रुति शास्त्र का स्थान सर्वोच्च, यानी 4 वेद का, क्योंकि इनको किसी ने बनाया नहीं, लिखा नहीं, ये भगवान से ही प्रकट किए गए। तो भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वान वेदात प्रसिद्ध्यति। किसी भी तत्व का निर्णय हमारे सनातन धर्म में वेदों के आधार पर किया जाता। ऐसे नहीं कि कोई बाबा जी आके कुछ बोल दें। आपको पूछने का अधिकार है, वेदों में ऐसा कहां लिखा है। जब वेद से कंफर्म हो गया तो फिर वहां पर संदेह समाप्त। इसलिए श्रुति ग्रंथ, श्रुति शास्त्र ये सर्वोपरि हो गए सनातन धर्म में। लेकिन एक ऐसा शास्त्र है जो इन दोनों भागों में सम्मिलित किया जाता, और वो है भगवद गीता। ये भगवद गीता एक प्रकार से महाभारत के अंतर्गत है, स्मृति शास्त्र है, लेकिन दूसरी ओर ये डायरेक्ट भगवान की वाणी है। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, तो उनके भगवान के मुखारविंद से जो निसृत ज्ञान है, ये भगवान का गीत अर्थात भगवत गीता। तो वेदों के समान वो गीता भी भगवान द्वारा प्रकटित है, वो श्रुति के अंतर्गत आ जाती। वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम भगवद गीता को अलग से लिखा था, क्योंकि संजय जो था वेद व्यास जी का शिष्य था, और वेद व्यास जी की शक्ति से ही वो हस्तिनापुर के महल में बैठे हुए देख रहा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान पर क्या घटित हो रहा है। तो जो संजय देख रहा था, वेद व्यास जी भी उसे देख रहे थे, और उसे वे हम सब जीवों के लाभ के लिए लिख डाले कि श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में क्या वार्तालाप हुआ। पश्चात वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, 1,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ। तो उस गीता को वेद व्यास जी ने महाभारत में सम्मिलित कर दिया। तो महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक ये गीता का ज्ञान आता। ये महाभारत ग्रंथ में वैशंपायन ऋषि राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। राजा जन्मेजय ये परीक्षित के पुत्र थे। परीक्षित अर्जुन के नाती पोते। तो वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को बता रहे हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज हुए पांडव, उनके समय ये ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बताते हैं, संजय उवाच, संजय ने ऐसा कहा इत्यादि, धृतराष्ट्र उवाच। तो इस प्रकार से वो गीता ज्ञान महाभारत में सम्मिलित हो गया। तो क्योंकि महाभारत स्मृति शास्त्र है,
तो गीता को हम स्मृति शास्त्र में भी सम्मिलित कर सकते हैं, और क्योंकि भगवान की वाणी है इसलिए हम उसे श्रुति भी कह सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।